साले किचन ये आगे रोकनी है सब की मैं रहा था पहले हैंडल यहाँ से है। हाँ यू सीधा तो ये या फिर बोल के इनका केस चल रहा था कि इतनी जना फिर ले ली रानी ने जानकारी मिली। अच्छा जी, जो पुराने बुजुर्ग बता सकते हैं वो शायद गूगल पे या ऐतिहासिक किताबों में वो अनुमानित होती है, करेक्ट नहीं होती, और इन्होंने हमें करेक्ट जानकारी दी है। हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं हरियाणा राज्य के डिस्ट्रिक्ट जींद जिले में। जींद जिले में स्थित है खूंगा कोठी, जो खूंगा गांव में स्थित है, जो कि रणवीर सिंह जी जो महाराज थे उस समय के, उन्होंने बनवाई थी। उनका जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था और महज 8 वर्ष की उम्र में ही वो यहाँ के राजा बन गए थे। जींद जिले की जो विरासत थी वो पंजाब साइड से तक फैली हुई थी, जो संगरूर तक बताई जाती है। और इसके बारे में जो इसका इतिहास है, इसकी धरोहर क्या है, क्यों ये बनवाई गई थी, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे और कोठी को भी अंदर से दिखाएंगे। और ये कोठी 19वीं शताब्दी की कोठी है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको खूंगा कोठी। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं आपका भाई सोनू, आप देख रहे हैं सोनू लव। और आज हम आए हैं जींद डिस्ट्रिक्ट के खूंगा गांव में, जो खूंगा कोठी के नाम से जिस गांव का नाम पड़ा। और जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये है खूंगा कोठी। काफ़ी ऐतिहासिक, काफ़ी अलौकिक ये कोठी है, जो महाराजा रणवीर सिंह जी ने बनवाई थी अपने शासनकाल में। और 1768 ईस्वी में जींद रियासत बनी थी, एक अलग रियासत बनी थी। जींद को एक अलग रियासत बना दिया गया था। उसके बाद जब जो महाराजा रणवीर सिंह जी थे, महज 8 साल की उम्र में वो यहाँ के राजा बन गए थे, यहाँ के शासक बन गए थे। तो गाइस, हमें यहाँ के लोकल निवासी जो खूंगा कोठी है, खूंगा कोठी है जो गांव में स्थित है, खूंगा गांव में, खूंगा गांव के स्थानीय निवासी है सूबे सिंह जी, वो हमें मिले हैं। उनसे थोड़ा सा जानकारी लेंगे इस ऐतिहासिक कोठी के बारे में। तो चलिए मिलते हैं सूबे सिंह जी से। राम राम ताऊ। राम 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 राम। तो ताऊ जी, थोड़ा सा इस कोठी के बारे में बताइए, मतलब राजा जी रणवीर सिंह के बारे में। और देखो, मैं तो राजा की वो बता सकूं हूँ। हाँ जी, हाँ जी। उसके लड़के हैं, एक कौर साहब, एक टीकाराम। टीकाराम और जी? टीकाराम और कौर साहब, दो बेटे हैं। ठीक है जी, हमारी जानकारी के हैं तो। ठीक है, जो अभी अच्छा, है फिलहाल। हाँ हाँ, अभी भी मरेडी वाली कोठी पे वो यही सेम कोठी वहाँ है। अच्छा अच्छा जी। हाँ हाँ। तो वो जो राजा स्वरूप आया था, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ की पानी चेक करवा कर, यहाँ की रेस्ट सारी चेक करवा कर आड़े इस टाइम पे मतलब पड़ा डाला था। आड़े आके उसका औलाद होगी। अच्छा जी। औलाद नहीं थी, जब यहाँ का औलाद होगी, आस होगी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसकी आड़े पड़ा डाल के वो भर्ती लग गया करने, सारे काम मिलिट्री के लग गया करने। मिलिट्री राजा की जो मिलिट्री, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भर्ती हुआ करती। तो उस टाइम के शासक थे, मतलब जो रणवीर सिंह जी उस टाइम? हाँ, उस टाइम पे हमारे बाप थे, हम छोटे छोटे थे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, हमने न्यू बेरा कोठी चलती देखी हमने सही। तो ये इनकी उम्र लगभग मेरी 70-71 साल की। 70-71 साल की इनकी उम्र है। और इन्होंने देखा है इस कोठी के बारे में, मतलब हाँ, सब कुछ बनता सब कुछ। घोड़साल है, घोड़िया की घोड़साल है इसके सामने आगे। हाँ। और ये इस कोठी के पीछे नवोदय स्कूल है, जो पहले यहाँ से भी शुरू किया गया था। इस हाँ, ये सारा इस कोठी में है नवोदय स्कूल। हाँ जी, इसे ये रानी ने नवोदय स्कूल तो दे दी, फिर गांव ने मिलके। अच्छा। रानी ने, और यह कोठी तो किनारी ग्राउंडरी राख रखी है। इसकी टक्कर में घोड़साल है, किचन है, वो भी राख रखी है। बिल्डिंग तो ये बन रही है, इसका सारा न्यारी जगह और है आगे। चलो, ये अपने सूबे सिंह ताऊ जी हैं। हाँ। इन्होंने बताया है कुछ पुरानी चीजें, जो ये खुद साक्षात मतलब गवाह हैं इस चीज के भी। इनके सामने सब कुछ हुआ है। तो इनसे मिलके अच्छा लगा थोड़ा सा। और अब अंदर जानकारी इनसे ली है, अंदर दिखाएंगे आपको। हाँ, दिखा दे। उसके बाद मिलते हैं आपसे। चलिए। और दोस्तों, ये यहाँ का एंट्री गेट है, जो राजा जी यहाँ से एंट्री करने के बाद जो ये बिल्कुल बनाया हुआ है। यहाँ पे उनकी जो वाहन था, जो उनकी गाड़ियाँ थी या घोड़े वगैरह की सवारियाँ थी, वो यहाँ पर खड़ी होती थी और राजा यहाँ से उतरकर अंदर प्रवेश करते थे। और ये जो जींद रियासत है, इसके जो प्रथम शासक थे वो गजबा सिंह जी थे, जिनके पिताजी का नाम फूल सिंह जी था। वो यहाँ के जींद रियासत के प्रथम शासक थे और उन्हीं के वंशज थे महाराजा रणवीर सिंह जी। और चलिए आपको अंदर दिखाते हैं। अंदर चलेंगे तो ये जो कोठी है नवोदय विद्यालय के अंडर आती है। पहले जब नवोदय विद्यालय था वो इसी के अंदर चलता था, और अब ये इसी कोठी के पीछे पूरी खूंगा कोठी की ही ज़मीन है।
और इसी के पीछे नवोदय विद्यालय चल रहा है। और हमारे साथ ताऊ जी हैं जो हमें बता रहे हैं, जो बिल्कुल हमारी सहायता कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, यहीं के हैं ये। और इन्होंने अपनी आँखों से बिल्कुल ये बनते हुए, इसका सारा कुछ डेवलपमेंट होते हुए, रिकन्स्ट्रक्शन होते हुए देखा है। और ये हमें बताएंगे भाई यहाँ पे कैसे क्या क्या हुआ था। वो हम आपको एक बार कोठी के अंदर लेके चलते हैं, उसके बाद बताएंगे, ताऊ जी के साथ बात करेंगे। और ये ऊपर से हम देखेंगे, हाँ देखो, ये जैसे उस टाइम के ब्रिटिश शासक हुआ करता था, जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था, जब ये कोठी बनी थी, उस तर्ज पे महाराजा रणवीर सिंह जी ने, जैसे रेल की पटरियां गाड़ रहे हैं उस तरह से ये यहाँ पे लगवाए थे। उसके बाद भी यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा इसका देख रेख कम हो गई है और ये दोबारा से ऐसे थोड़ी सी हो गई है। और ये बीच में गाड़ रही है, बाद में लगवाया है। हाँ, बाद में लगवाया, मरम्मत आई साल हो गए। थोड़ी सी मरम्मत हर साल होती है इसकी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये गेट लगभग 10 फुट ऊंचाई इसकी हर गेट की है। और ऐसे ऐसे गेट अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 350-360 के लगभग इस कोठी में ऐसे गेट हैं जो 10 फुट जिनकी ऊंचाई है। और अब हम आपको लेके चलते हैं इसके अंदर। तो चलिए ताऊ जी के साथ चलते हैं अंदर। देखो जी, 365 मतलब इसमें चौखट लगी। 365। तो गाइस इसमें 365 चौखट थी जो ताऊ जी बता रहे हैं, जो कोठी में थी। इस कोठी में 365 एक मायने रखता है। हमारे आज के घर में 2 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। चौखट बोले हैं, गेले तो दीवार और गेले झांकी। हाँ ये चौखट में आती है। ये चौखट में आती है। जैसे इसमें गेट भी हो गया और ऊपर से जो वेंटिलेशन के लिए झांकियां हैं वो भी हो गई। और इसमें ये देखेंगे, ये जैसे अंग्रेजी शासन काल में जैसे यहाँ पर जैसे इसको गर्म रखने के लिए सर्दियों के दिनों में यहाँ आग जलाई जाती थी। और ये रास्ता था ऐसे चिमनी टाइप का और धुआं ऊपर चला जाता था गर्म रखने के लिए। यहाँ अंग्रेजों के द्वारा ऐसा ही बनाया जाता था। और ये कोठी महाराजा जी ने एक उस टाइम जंगल हुआ करता था और जंगल के बीचों बीच बनवाई थी। उनका परिवार, जैसे आज के टाइम में लोग फार्म हाउस बनवाते हैं, वैसे नहर के बीचों बीच यहाँ ताऊ जी बता रहे थे कि यहाँ पानी निकलवाया था, तो यहाँ अच्छा मीठा पानी था। और जब उन्होंने ये कोठी बनवाई, उस टाइम कोठी बनवाने के बाद उनके 2 बेटे हुए। उन बेटों का क्या नाम था जी? कंवर साहब और टीकाराम। कंवर साहब और टीकाराम, जो आज भी जीवित हैं। उनके पूर्वज आज भी जीवित हैं और परिवार सारा जीवित है। उनके परिवार अभी भी जीवित हैं, ताऊ जी बता रहे हैं। और ऐसी ही ये कोठी जिसमें अब वो रह रहे हैं, वो उस साइड बनाई हुई है, मरेड़ी वाली कोठी है। वहां पर अब वो रहते हैं, उनकी रियासत वहीं है। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं और यहाँ क्या क्या है। संभालन भी आम है सारा काम। और यहाँ ताऊ जी बता रहे हैं संभालने भी आते हैं। मैं कहूँगा विशाल भाई को ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे दिखा दे एक बार। देख का हाथ लाइए, मतलब कितना लाग रहा हो उसका। और ये जो ये प्रवेश द्वार है, ये लगभग 10 फुट से भी ऊंचा है, 12 से 13 फुट लगभग इसकी ऊंचाई है। और ये इसके जैसे अंदर आएंगे, यहाँ से रूम शुरू हो जाते हैं। एक रूम ये है, ये कमरा है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, 6.5-7 फुट है। लेकिन बाहर के जो द्वारों की ऊंचाई थी वो 10 फुट के लगभग थी। और ये अंदर जाएंगे तो इनके रूम, ये एक कोठी जो है भूल भुलैया टाइप में भी है, कहीं से भी घुस सके, कहीं से भी अब निकल सकते हैं। लेकिन उस टाइम काफ़ी सुरक्षा के बीच हुआ करती थी। और ये देखिए, ये वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां भी लगा रखी है। और ये बाद में शायद ईंटों से ना, ये तो बाद में बनाया गया इसको सपोर्ट देने के लिए। और जो इसको मजबूती देने के लिए ईंटों का, पतली ईंटों का, बड़ी ईंटों का प्रयोग किया गया था, जूना मिट्टी का प्रयोग किया गया था, जूना पत्थर। और ऐसे ही दूसरे कमरे में जाएंगे तो ऐसे ही वहाँ से हम घुसे, यहाँ से निकले हैं। ये एक पूरी बड़ी गैलरी है। और इधर देखेंगे रोशनी के लिए, वेंटिलेशन के लिए ये काफ़ी, जैसे आज तो हम घरों में, मकानों में जाल रख देते हैं, उस टाइम ये जगह छोड़ी गई थी। ये पुराने से टाइम से, ये पुराने टाइम की है, ये पुराने टाइम की ही है। ऐसे ही इतना बड़ा हॉल, ऐसे ही चिमनी वहाँ लगाई हुई है, किसी को गर्मी चाहिए सर्दियों के दिनों में। और ऐसे ही बड़े बड़े कमरे हर तरफ है, हर तरफ द्वार है, मेन द्वार है। उस साइड कहूँगा विशाल भाई को, हाँ उस साइड ये दीवार देखें, ये द्वार इतना बड़ा है, 13-14 फुट का है। और ये जी चिमनी के लिए ही होता था ना जी ताऊ जी?
ये समय बना कर दे, इसका सामने कुछ चिमनी का होगा, कुछ और सिस्टम है। ये आड़े टाइप का बना रखा है। और इस कोठी में हर कमरे में रोशनदान काफी भर भर के है, काफी वेंटिलेशन अच्छा है। और ये जैसे जंगल के बीचों बीच थी, साथ में इसके नदी है, नहर है जो काफी अच्छी बड़ी है और काफी खुशहाल नुमा, काफी हरा भरा यहाँ पे वेंटिलेशन था। तो राजा जी ने यहाँ इसलिए बनवाई थी। चेतंग नहर है, चेतंग नाम, नहर का नाम चेतंग है। नहर का नाम जो ताऊ जी बता रहे हैं, जो पास में नहर है वो चेतंग नहर है। काफी भूल भुलैया टाइप में बहुत अच्छा बना रखा है। देखो ये भी और एक ये छोटा सा कमरा कहूँगा विशाल भाई यहाँ दिखाए, छोटा सा इसकी चौगाट है, इसका गेट है, बिल्कुल छोटा सा है। और ये अंदर जाएंगे तो बिल्कुल छोटा है, जैसे स्टोर रूम हम छोड़ देते हैं या कोई घर के अंदर ही कोई पूजा स्थल बनाया हो या स्टोर वगैरह, ऐसा कुछ ना था। ये चूल्हा चालत भैया को ध्यान बना रखा है। जैसे जो यहाँ इनका राजा महाराजाओं का खाना बनाते थे और बनाते थे, उनके लिए ये रियासत थी शायद, यहाँ किचन था, छोटा किचन जो वो खुद के लिए बनाते थे। राजा जी के लिए जो खाना बनाया जाता था वो अलग किचन में बनाया जाता था। वो किचन के दूर है उस साइड, वो राजाओं का किचन था। और यहाँ पे उनका किचन बता रहे हैं ताऊ जी। और अब चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं। देखो गोल पड़ी आड़े थी। और यहाँ पर इस कोठी के अंदर इस जगह पर गोल पड़ी थी। इस जगह पर मैंने पहले पीछे पुरानी वीडियो में भी देखा, यहाँ गोल पैड़ी हुआ करती थी। गोल पैड़ी थी 2 मंजिली ऊपर, 2 मंजिली गोल पैड़ी बता रहे हैं ताऊ जी यहाँ होती थी। और यहाँ पे किसी ने देख चुन की ऐसे कोई चुराई गई है, कोई देख चुन धातु की थी वो, और वो चुरा ली गई ताऊ जी बता रहे हैं। इसलिए यहाँ थोड़ी सख्ताई कर दी गई है। इसी वजह से कोई आ जा नहीं सकता नॉर्मल। तो चलिए अभी ताऊ जी और क्या दिखाते हैं हमें। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं ऊपर, और ये है यहाँ की ऊपर जाने की पैड़ियाँ। वो गोल पैड़ियाँ तो चुरा ली गई थी। ये गोल भी थे, ये भी दोनों साइड की थी। अगर किसी को बाहर से चढ़ना था तो वो बाहर से चढ़ता था। वो किस वजह से थी कि किस कैटेगरी के लोग किस पैड़ी से जा सकते हैं। ये अंदर की साइड से पैड़ी थी, उस वजह से वो गोल बाहर की थी। और राजा जी के मेहमान, राजा जी के खास जो थे, राजा जी उनको यहाँ ठहराते थे काफ़ी शान शौकत से। और इतनी शान शौकत की ये कोठी थी जो एक आज के टाइम में हम कहते हैं फार्म हाउस। कोई उनका गेस्ट आता था या कुछ आता था तो वो यहीं, जो ऊंचे दर्जे के ब्रिटिश जो अफसर थे उनको भी यहीं ठहराया जाता था। और जैसे अपनी फैमिली के साथ राजा जी को अच्छा समय बिताना होता था, रिलैक्स करना था तो वो यहीं आते थे। देखो ये कमरे ऊपर पैड़ियों के पास जैसे ये एक ताऊ जी, ये आला कैसा है ये आला? हाँ ये राजा का टाइम का है। ये न्यू आला भी काफी पुराना है। नहीं थी, रसोई थी, क्या थी, स्टोर टाइप कुछ सामान रखना हो ऊपर, उसके लिए था ये। और एक कमरा ये एंट्री करते ही एक हॉल कमरा है ये। और ऊपर से वही कड़ी की और गाटर की जो छत है। और ये नवोदय स्कूल था उस टाइम। देखो इसकी छत ये ताऊ जी अभी बनाई है? नहीं पहले की, राजा का टाइम का। ये छत ताऊ जी बता रहे हैं, जो ये छत है जो ये उसी टाइम की है, राजा जी के टाइम की बनाई हुई है। उन्होंने बनवाई थी। तो इसकी ऊंचाई काफी 20 फुट के आसपास होगी। 21 पाओगी। 20 प्लस इसकी ऊंचाई है इस छत की उस टाइम की। और इधर हम आएंगे देखेंगे। देखो ये सब राजा टाइम का, इसमें अधेड़ा नहीं है, मरम्मत हो है बस, अधेड़ना और फोड़ना नहीं। सिर्फ इसकी मरम्मत होती है, किसी पार्ट को उखाड़ा नहीं जाता और नया नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये एक विरासत है, एक ऐतिहासिक कोठी है, काफ़ी साल पुरानी है इसलिए। और एक इस दरवाजे का एक ये रूम के अंदर रूम में एंट्री करने के लिए इतना छोटा सा गेट लगा रखा है, चौगाट लगा रखी है। थोड़ा झुक के चलना पड़ता है, जिसकी हाइट थोड़ी और बड़ी हो उसकी। और ये छत भी देखेंगे। और गाइस यहाँ लग रही है काफ़ी अच्छी हवा, बाहर धूप निकली हुई है, हल्की फुल्की गर्मी भी है, लेकिन यहाँ जैसे ये खिड़कियाँ लगा रखी है
वेंटिलेशन के लिए, मतलब यहाँ किसी पंखे एसी की ज़रूरत नहीं है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि इतनी अच्छी वेंटिलेशन यहाँ खिड़कियों के द्वारा बाहर की अच्छी हवा आ रही है और चारों तरफ हरियाली है। और इस साइड आएंगे हम देखेंगे, ये बोर्ड पे बनाई राजा टाइम की खोली। अच्छा जी, ये मरम्मत में बोर्ड पे बनाई। ये जो बनाई गई है सिर्फ ये दीवार, सिर्फ ये जो है ये बाद में बनाई गई है, ये राजा के टाइम की नहीं है। और ये ऐसे होदी टाइप की सी है जैसे शायद पानी वगैरह के लिए। हाँ। और ये ऊपर छत, सभी छतें ऐसी है इसकी। हाँ, यहाँ से हम देखेंगे वो जो अंदर से छत का वेंटिलेशन था। तो अब ताऊ जी के साथ चल रहे हैं बाहर की साइड। जो ये आंगन है छत का, ये 2 मंजिला इमारत, 2 मंजिला कोठी है जिसमें 2 मंजिला इमारत है। और ये काफ़ी, यहाँ देखो धूप लग रही है लेकिन हवा चल रही है काफ़ी। और ये टाइम की है, देख लो ये देखिए ये खिड़कियाँ, सब राजा भाई को घुमा यहाँ से दिखाए, सब राजा ये खिड़कियाँ बनाई हुई है दोस्तों। झांकी थी मैं सब पढ़ के लेके लोग। तो ताऊ जी बता रहे हैं इनके अंदर झांकियाँ थी, जैसे ये है नहीं, जैसे ये चौगाट, ये झांकियाँ थी, चौगाट थी, इनके गेट भी थे। हाँ। जितने खोलने हो उतने खोल ले, या सारे खोलने हो या सारे बंद करने हो, सब यहाँ से बता रहे हो उखाड़ के लेके जा चुके हैं लोग। जब इसकी देख रेख नहीं थी, अब तो ये इसकी देख रेख होने लगी है। तो नवोदय स्कूल के अंडर आता है ये। और ये मतलब आज के टाइम में हम कहें ना देसी हमें सोना है बाहर, तो यहाँ खटोला डाल के सो जाए ना, ऊपर से तो हवा लगे, यहाँ झाँकियों से और लगे है ना जी, खूब लगे, बिल्कुल बढ़िया। मतलब और विशाल भाई को एक बार इधर दिखाएं ऐसे ऊपर से कैसी दिखती है ये, ऊपर से भी ये पूरी खिड़कियां हैं देखो ऊपर। हाँ, पूरी खिड़की है सब वेंटिलेशन के लिए। ये ईंट गड़ाई की नहीं है, जल्दी डिजाइन बना रखे। नू के नू गल्लम नू के नू पकाई है। तो ये बता कोई ईंट गढ़ी नहीं पाओगी मिस्त्री की, ये गड़ाई गलमाए में है। ताऊ जी बता रहे हैं, जो ये विशाल भाई कहूंगा एक बार इधर दिखाना, ये जो ईंटें ने चोंच वाली आपको दिख रही है। हाँ, ये डिजाइन है ये जो डिजाइन है ये बता रहे हैं ये छीनी थोड़े से नहीं गढ़ी गई है, निकासिया नहीं की गई है, ये खाचे में जैसी बनवाई थी वैसी की वैसी लगाई गई है। ये भी एक अपने आप में एक अच्छी वास्तुकला का उदाहरण है। आर्किटेक्चर मतलब उस टाइम के भी काफी अच्छे थे। और यहाँ पर जो ये जो कोठी है ये ब्रिटिश शासन के वास्तव के तरह ही इस तर्ज पे बनाई गई थी ये कोठी, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश शासक थे, अंग्रेज राज करते थे भारत पे। सकीनी का शब्द बहुत सुथरा लग रहा था। और यहाँ पे जैसे उनके खास मेहमान, खास दोस्त, उनके परिवार यहाँ स्पेशल रेस्ट करने, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करने आता था स्पेशल। और ताऊ जी ने जैसे बताया था बाहर कि यहाँ पे मीठा पानी खोजा गया था, इसलिए इस जगह पे पानी की वजह से भी एक कारण है यहाँ कोठी बनाने का कि यहाँ पानी अच्छा मिला मीठा, इसलिए यहाँ कोठी ये बनाई गई। सारा बना लिया आपने है जी, कोई कमी ना थोड़ी। हाँ जी, हाँ सारा बना लिया। और ताऊ जी यहाँ अंदर लेके जा रहे हैं। इसके ये चौगाट देखिए, कमरे की चौगाटें काफ़ी पुरानी। और ये गेट ये उसी टाइम के है गाइस। ये कुंडी ये आज हमारे पुराने घरों में भी बुजुर्गों में ये मिल जाएंगी, लेकिन इनको बदला नहीं गया, इसलिए नहीं बदला गया ताकि ये पुरानी विरासत बनी रहे, नए में ना इसको वो करें। और ये जो सीमेंट आप देख पा रहे हैं लिपाई हो रखी है, ये जो मरम्मत होती है बस उसी के लिए लगाई गई है। पहले सब चूने का था, ये मरम्मत होगी तो सीमेंट लगाते हैं। पहले चूने मिट्टी का था, और अब ये सीमेंट की जो मरम्मत करते हैं, सीमेंट की लिपाई से करते हैं। यहाँ से कहूँगा विशाल भाई को यहाँ से दिखाए एक बार नज़ारा। और ये यहाँ पे एक ये बड़ का पेड़ है ना ताऊ जी, ये पीपल का, ये सामने देख पा रहे हैं आप, पीपल का पेड़ है। अरे तो मकान बहुत बड़ा था, जो इनकी रास्ते में वो असला दरिया करते तो बंदूक फड़ू सारा राजा का टाइम में बहुत माल भरा था इसमें। तो ताऊ जी बता रहे हैं यहाँ पे मतलब जो असला वगैरह ये कोठी थी बहुत बड़ी थी। और ये पेड़ के नीचे देख रहे हैं आप ईंटें लगाई हुई है। और यहाँ पे जैसे तहखानों में या उनके जो भी खुफिया जगह थी उस टाइम के खजाने वगैरह जो भी थे, या फिर बंदूक असले बारूद जो थे वो यहीं पे इस कोठी के आसपास ही रखे जाते थे। और अब यहीं से हम अंदर आए थे इस पैड़ियों से,
यहाँ से इधर से गए और इधर से वापस आ गए, आपको पूरी कोठी दिखाई। अभी चलते हैं हम बाहर। हाँ लेट्स गो। आ जाओ। वाह जी पहले देख लेंगे नहीं, पहले उसका मुकाबला पहले नहीं पावा। सही कह रहे हो जी, जमा बिल्कुल आज के टाइम में जो नहीं बनती जैसे जो पुराने टाइम में बन गई। हाँ 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 जमा चाला था जी। आज के टाइम में ताऊ जी कटौती हो गए हर सामान में, कटौती हो और एक समान। और उस टाइम तो जितना सोचे बड़ी राजा ने जो बोल दिया हाँ, सही होगा। वैसे ही होगा। सही बात है जी। बिल्डिंग बेटी जब एक चढ़की है हो गया नून और भी रह रहे हैं कमरे नून और देखने में। चलो जी। हाँ देखो ये कमरे ये गाइस जो ये ऐसे दे रखा है, ये इनको मजबूती देने के लिए अंदर से ऐसे डाट वगैरह लकड़ियों की लगा रखी है कि ये मजबूत रहे, स्तंभ रहे। और ये जो पुरानी जो मिट्टी है ना जी ये डाट और डाल है। ये तो जो बोर्ड पहला स्कूल भी तो इसमें प्राइमरी चले नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उनकी डाट रूट स्कूल के। और ये तो पुरानी मिट्टी है ना? हाँ पुरानी मिट्टी है। ये तो चुना है, इसे में तो चुनाई हो रही है इसे की लिपाई। बलुआ चुना ये देखिए गाइस, ये इसी की पुराना जो समय था उस टाइम ये यूज की गई थी। हाँ हाँ हाँ। और एक कमरा इस साइड भी है जो नीचे का है। हाँ यूं भी है और नून भी है। ये देखो कमरे हैं और भी बते रहे हैं। देखो इनमें ये देख ये कमरे हैं, इनमें आप आए भी समाना पड़ा पूरा। काफी बड़ी भूल भुलैया नुमा कोठी है गाइस ये। और काफ़ी यहाँ ताऊ जी है हमारे साथ। अगर हम अकेले होते तो इतना कुछ ना तो जान पाते और ना ही हमें पता लगता, गुमी हो जाते इस कोठी के अंदर। एक आधा बार नाम उनवा रखा है जो नहीं तो लंबी थी। हाँ। एक ये मैं कहूँगा विशाल भाई को एक बार यहाँ से दिखाया, जैसे यहाँ ये कमरा था और ये बाद में ये ईंटें लगवाई गई है इसको। ये लंबा था, ताऊ जी बता रहे हैं। और इधर से उस साइड से मैं कहूँगा ये दिखाना एक बार विशाल भाई, वो जो है ये भी एक कोठी का हिस्सा ही था जो यहाँ कोई रखरखाव के लिए कमरे जो रखरखाव के लिए रहते थे उनके लिए थे ये। जो हम भाई खाना बनाते थे, कोई क्या काम करता था उनके लिए वो थे ये कमरे। बहुत कुछ था एक तो बस पुरानी चीजें ताऊ जी कहाँ रहेगी ना। हाँ पुरानी तो वो हो गया नहीं काम है। एक पैड़ी सी थी मेरी जो चाड़ा नहीं पट्टेदा जब आड़े गाड़ी या हाथी खड़े हुआ कर देनी। हाँ जी ये बात तो बताओ ताऊ जी। तो गाइस ये जो एरिया है एंट्री का, यहाँ राजा जी आते थे। ताऊ जी बता रहे हैं यहाँ गाड़ी मतलब यहाँ गाड़ी रुकती थी, यहाँ से उतरते थे। और ताऊ जी बता रहे हैं यहाँ हाथी भी थे। हाथी कहाँ खड़े होते थे ताऊ जी? हाथी भी घोड़साल नहीं थी। अच्छा घोड़साल का भी सब कुछ बेचान घोड़ा का हिस्सा अलग था, हाथियों का अलग था। तो गाइस यहाँ घुड़साल भी है, वहाँ हम अंदर नहीं जा पाएंगे। वहाँ ताऊ जी बता रहे हैं हाँ। घोड़ों का अलग था, हाथियों का अलग था। तो उस टाइम जो राजा जी की सेना थी और सेना जो यूज करती थी घोड़े और हाथी, उनके लिए अलग से जगह बना रखी थी। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसी लगी। हमारी कोशिश यही है कि आपको पूरी की पूरी जानकारी दें, कुछ रह ना जाए। अगर कुछ फिर भी रहा हो, क्योंकि रह जाता अगर ताऊ जी साथ नहीं होते, तो ताऊ जी साथ में हैं तो इन्होंने काफ़ी कुछ नहीं सब कुछ बता दिया हमें, क्योंकि ये यहीं के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी आंखों से यहाँ सब कुछ देखा है। और तो थोड़ा सा ये ताऊ जी ने बताया है कि थोड़ा सा ये रूम और रह गए थे, तो मैं तब इसीलिए बता रहा हूँ 365 चौगाटे, मैं 350 के लगभग बता रहा था। ताऊ जी ने 365 चौगाटे, 365 ऐसे गेट यहाँ बने हुए हैं और ये रूम रह गए थे। और पता नहीं कितने रूम रह गए हैं, ताऊ जी कह रहे हैं तुमने तो आधी भी नहीं देखी अभी। नहीं देखी जी, तो सारे किचन आगे रुकनी है सब की मैं रहा था पहले हैंडल यहाँ से है। हाँ यू सीधा तो ये या फिर बोल के इनका केस चल रहा था कि इतनी जगह फिर ले ली रानी ने कहा था नहीं तो। अच्छा जी हाँ। तो रानी बोली मेरी जो खसम की या जगह या इधर नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ ये गांव मांग रहे हैं, गांव का हिसाब तो फिर गांव ने दे दी, डीसी का अंडर में डीसी पे मरम्मत करवाओ इनकी।
तो गाइस ताऊ जी ने बताया है जो महाराजे की जो रानी थी उन्होंने ये गांव को दी थी ये पूरी कोठी और ज़मीन। भाई इस विरासत को बिगाड़ा ना जाए, छेड़छाड़ ना हो इस विरासत के साथ, इसलिए रानी ने ये जो गांव यहाँ था खुंगा, जो इनका परिवार सारा यहीं रहता है ताऊ जी का, रानी ने कहा था कि भाई इस विरासत को कोई छेड़खानी ना हो, इसलिए मैं गांव वालों को देती हूँ इसकी देख रेख। और गांव वालों ने फिर उसके बाद डीसी साहब को हैंडओवर कर दी और डीसी साहब अब यहाँ पे नवोदय स्कूल भी है। तो जो ये कोठी के हैं रख रखाव के लिए अब डीसी साहब हैं जो वो देख रेख इसकी मरम्मत वगैरह करवाते हैं। और ऐसे ही मैं तो ये कहूँगा जो ये अब देखिए जो आजकल ये ब्लॉक लगे हुए हैं, अब ये ब्लॉक से भी करवा रखा है, उस टाइम तो शायद ये ब्लॉक नहीं थे ना, ब्लॉक नहीं थे, ये ईंटें थी। ये जो जैसे ईंट सी है, ये कोठी बनी हुई है, हाँ, ऐसी ईंटों का रास्ता था यहाँ पर। हाँ, तला दब रही बिनु का ना दे रही सब बोल के ये तो फिर बोल के ब्लॉक आए। तो गाइस हम लकी रहे, आज ताऊ जी मिले हमें और काफ़ी खुश नसीब रहे। और हमारे साथ साथ आपको भी ये जानकारी मिली जो पुराने बुजुर्ग बता सकते हैं वो शायद गूगल पे या ऐतिहासिक किताबों में वो अनुमानित होती है, करेक्ट नहीं होती, और इन्होंने हमें करेक्ट जानकारी दी है। उसके लिए मैं तहे दिल से ताऊ जी का शुक्रगुजार हूँ। और आगे मैं इनसे कॉन्टैक्ट नंबर लूँगा, आगे मिलता रहूँगा इनसे जैसे ही खुंगा आऊँगा, और इनको अपने चैनल का नाम भी बताऊँगा। गाइस ये काफ़ी पुरानी विरासत है, हमने देख ली। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो हमारे चैनल के माध्यम से आप इस वीडियो में देख सकते हैं। खुंगा कोठी जींद डिस्ट्रिक्ट में खुंगा गांव है, जींद से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर। आप यहाँ आके देखना चाहे तो आके देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ऐसी जगह पे हम आपको नई नई वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय भारत जय हिंद।